तो पवित्र ग्रंथ कुरान में यही लिखा है, या अय्युहन नासु। इसका अर्थ है कि ए इंसानों, तमाम इंसानों से मुखातिब होकर वो कह रहा है। वो मालिक सारे लोगों को से ये बात बता रहा है कि हमने तुमको एक मर्द एक औरत से बनाया, एक मर्द एक औरत से, आपस में भाई भाई हो। अब एक भाई दूसरे भाई से झगड़ा करेगा, एक भाई दूसरे भाई से लड़ाई करेगा, तो ये झगड़ा, ये लड़ाई, ये कोई काम की नहीं। और ये झगड़ा, ये लड़ाई हमारे बीच में राक्षस पैदा करता है। और राक्षस इसलिए पैदा करता है कि राक्षस ये करता है कि उससे बड़ा मैं हूँ, उससे बेहतर मैं हूँ, उससे ज़्यादा सोच मेरी है, उससे ज़्यादा पैसा मेरे पास है, उससे ज़्यादा काबिलियत मेरे पास है। देखिए, इस दुनिया का निज़ाम और इस दुनिया का सारा निज़ाम और सारा सिस्टम उस आदमी के बेसिक पर चलता है जो आदमी के पास कुरान है और वो कुरान के अनुसार जिंदगी नहीं गुजारता। तब ही इस धरती पर बिगाड़ आता है और तब ही उस धरती में अच्छाई आती है, जब वो आदमी उस कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, उस कुरान के सिस्टम के हिसाब से जिंदगी गुजारता है। लेकिन कुरान को मानने वाले लोग आज हुकूमत पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमारी सोच हुकूमत की तरफ ज़्यादा जाती है। कुरान को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि फला हुकूमत ना होती तो फला मामला ना होता। देखिए, हजरत दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का हम एक वीडियो देख रहे थे, उसमें उन्होंने खुद कहा अगर हुकूमत से होता तो 15 ममालिक ऐसे हैं जिसके प्रेसिडेंट, जो प्रधानमंत्री रह चुके, जो वजीर आजम रह चुके, आज वो जेलों में है। अगर हुकूमत से होता तो वो जेलों में क्यों जाते? देखिए, हुकूमत से नहीं होता। दुनिया के अंदर अल्लाह ने इंसान को बनाया और उसी इंसान के लिए एक कानून और एक संविधान बनाया। दुनिया के किसी भी कोने में रह लो, दुनिया के किसी भी कोने में रह लो, उस इंसान को कुरान के अनुसार ही जिंदगी गुजारना पड़ेगा। उसी मालिक की भक्ति पूजा करनी पड़ेगी जो निर्गुण है, निराकार है और निरंतर है। निर्गुण है, उसके गुण किसी के पास नहीं है। निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। निरंतर है, उसके जैसा और उसके बराबर का कोई नहीं है। कौन है जो दिन को रात में और रात में दिन को तब्दील कर सकता है? कौन है जो आसमान से वर्षा बरसा सकता है? कौन है जो ज़मीन से अनाज उगा सकता है? किसी के अंदर ताकत? बताइए। दुनिया के अंदर कोई ताकत नहीं है उस मालिक और खालिक के, उस राज़िक़ के, उस हाकिम के, उस हई के। उसके 99 नाम है, 100 नाम, 99 नाम है जो दुनियावी सिफात के एतबार से। जैसे कोई लोग राज़िक़ कहते हैं, कोई हाकिम कहते हैं, कोई अजीम कहते हैं, कोई रहीम कहते हैं। रहीम के मायने हैं दयालु के, रहमत के मायने हैं और ज़्यादा दयालु है वो। रहीम और ज़्यादा दयालु है। रहमत यानी कि उसकी रहमत, उसकी दी हुई चीज़ें हमारे ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसने हमें आँख दी, नाक दी, कान दिया, मुंह दिया बोलने के लिए, बुद्धि दी सोचने के लिए। क्यों नहीं विचार करते हम? क्यों नहीं विचार करते? लोग ईमान के बारे में कहते हैं। ईमान क्या है? खुदा और इसके भेजे हुए रसूलों पर दिल से यकीन और जुबान से इकरार करने का नाम ईमान है कि वो मालिक एक है और उसके भेजे हुए संदेष्टा वो सच्चे है, उसके भक्त है और उसके संदेष्टा है। इसको जुबान से भी कहना पड़ेगा और दिल से भी इस चीज़ को मानना पड़ेगा। देखिए, हर आदमी की आत्मा इस बात को मानती है कि वो मालिक और खालिक एक है, लेकिन उसका शरीर और उसकी नज़रें जो देखती है वो उस पर ज़्यादा बिलीव करता है, उस पर ज़्यादा विचार करता है, उस पर ज़्यादा सोचता है। इसीलिए आज जितने भी लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो कल्चर के हिसाब से ज़िंदगी गुजारने की वजह से, आँखों से देखी हुई चीज़ों की वजह से मन की बातों को नहीं मानते।
और मन की बात पर विश्वास नहीं करते। इसीलिए याद रखिए, जो मेहनत करनी चाहिए, जो हमें लोगों के अंदर जाकर पैगाम पहुंचाना है, वो यही पैगाम पहुंचाना है कि इस शरीर का निर्माण करने वाला, इस शरीर में आत्मा को डालने वाला, इस शरीर से आत्मा को निकालने वाला कौन है। बस यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा मकसद है और यही हमारी कर्तव्य है। जब हम इस कर्तव्य को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, हम इस कर्तव्य को अपनी एक मकसद समझते हुए इसको करेंगे तो इंशाअल्लाह बदलाव आएगा। लोग बेचैन हैं, बेकरार है, लोग परेशान हाल है, समाधान चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। और सुकून, शांति, समाधान सिर्फ उस एक मालिक और खालिक की इबादत में है, और उसकी इबादत के अलावा किसी चीज़ में समाधान मिलने वाला नहीं। बस हमारा यही कर्तव्य है कि सही मालूमात, सही मार्गदर्शन हम लोगों को दे, जो हमारे पास पवित्र ग्रंथ कुरान के अंदर दर्ज है। बस ख़त्म। दूसरा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। बनाने वाले ने इंसान को बनाया, इंसान के लिए एक संविधान बनाया। जो कोई भी उस संविधान को जानना चाहता है, जो कोई कुरान की बातों को जानना चाहता है, जो अपने आप की हकीकत को जानना चाहता है, वो हमसे कमेंट बॉक्स में अपनी राय पेश करे, अपने ख़यालात पेश करे। अपना उद्देश्य क्या है ज़िंदगी गुजारने के लिए, उद्देश्य हमारे पास, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा, पूरी तफसील के साथ दिया जाएगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ का जवाब नहीं दिया जाएगा। हम आपकी खिदमत में हैं, हम आपके सामने खड़े हैं। आप हमें अपनी राय पेश करें, अपने उदाहरण पेश करें, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।